लिखिए कुछ क्वेश्चन लिखिए। सबसे पहला पॉइंट लिखिए, क्वेश्चन लिखिए CH3COOH और इसका ट्रीटमेंट किया हम लोगों ने। यहाँ पे हमने इसको एक्सेस में लिया। इसके पहले बना था मोनो सब्स्टिट्यूटेड था। वॉल्यूम देखिए, इट इज जस्ट मोनो सब्स्टिट्यूटेड, राइट। आगे वाले में आप जो हम करने जा रहे हैं, यहाँ पर हमने रिएजेंट को एक्सेस में लिया। किसमें लिया? एक्सेस में। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितनी अल्फा हाइड्रोजन है? तो कितनी, क्या हो जाएगा? CCl3COOH। देखिए, ठीक है। अब अगर आपने इसका ट्रीटमेंट एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया तो प्रोडक्ट, ठीक है, आपको पता है इट इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट। द प्रोडक्ट विल बी COOH। ठीक है, नोट कर लीजिए। एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रीड करेंगे एसिडिक मीडियम में, तो हमको क्या मिलेगा? बेंजोइक ऑक्सैलिक एसिड। क्या मिलेगी? ऑक्सैलिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ जाए। यस सर। आपके काम का सिर्फ इतना था, ये मैंने ऐड कर दिया। नेम रिएक्शन जनरली एग्जाम में इसी तरीके से आती है। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। CH3CH2COOH और इसका ट्रीटमेंट हमने अगर किया Br2/Fe, मैंने एक्सेस नहीं लिखा है, प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो ये अल्फा और यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है ना। अल्फा हाइड्रोजन होना मस्ट है ना। यस सर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? CH3CHBrCOOH। ये तो बनेगा। चलो, अब इनके ट्रीटमेंट कराना है। अब पहला ट्रीटमेंट अगर मान लीजिए हमने इसका किया एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको पता है क्या हो जाएगा? COOH। इसका तो ठीक है, दिस कार्बन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? H है ना, तो यहाँ पर क्लोरीन हट के क्या लगेगा? OH लग जाएगा, OH और CH3। अगर आप इसका ट्रीटमेंट अमोनिया से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा? ये जो क्लोरीन है, ब्रोमीन है, हाँ, ये हटेगा और इसकी जगह क्या आकर लग जाएगा? NH2 क्या आकर लगेगा? ठीक है। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट किया अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या होगा? ये देखिए HBr निकलेगा। क्या निकलेगा? HBr। दैट इज डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या है? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो देख रहे हैं लिंक कैसे होती है, रिएक्शंस दिख रही है। तो क्या हो गया? CH2 CHCOOH। जितनी भी रिएक्शन है सब क्या कैसी थी? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हो गया? यस सर। चलो, हेडिंग डालिए स्मिड रिएक्शन। क्या डालिए? स्मिड रिएक्शन। आगे बढ़े। यस। अगर आप एसिड का ट्रीटमेंट इसे करें हाइड्राजोइक एसिड, दैट इज N3H, हाइड्राजोइक
एसिड आपका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज 1 कार्बन लेस एमीन। क्या बनेगा? 1 कार्बन लेस एमीन। अच्छा, अगर ये कार्बन हट जाए तो यहाँ पर ये R और क्या हो जाएगा? NH2 क्या बन जाएगा? बात समझ में आई? एक कार्बन हट गया कि नहीं एसिड वाला? बोलिए। तो 1 कार्बन लेस एमीन। ठीक है, चलिए देखते हैं आप लोग बना पाते हैं कि नहीं। क्वेश्चन है बेंजोइक एसिड। कौन सा एसिड है? बेंजोइक एसिड। अब इसका ट्रीटमेंट किया हमने हाइड्रोजोइक एसिड के साथ। अब प्रोडक्ट बताइए, प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ से क्या हटाओगे? ये एसिड की जगह NH हो जाएगा। द प्रोडक्ट विल बी एनिलीन। क्या? यस सर। देखिए हो गया, आगे बढ़े। चलिए हेडिंग डालिए, अगली रिएक्शन देखिए, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एंड बेरियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब जैसे कैल्शियम क्या है? डाईवैलेंट है ना, +2 है ना, तो अच्छा एक एसिटेट है, जैसे कोई एसिड है RCOO माइनस, तो दो नेगेटिव चाहिए ना। RCO माइनस का क्या होना चाहिए? 2, तब तो यहाँ पे कैल्शियम लगाओगे। हाँ समझे, वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। अरे कैल्शियम के पास 2 पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पे 2 लगेगा ना, 2 नेगेटिव। तो ये आपको समझाने के लिए था, ये आप हटा देना। और जब आप इसको हीट करोगे यहाँ से निकलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। क्या निकलेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। तो क्या बनेगा? सोचो, RC डबल बॉन्ड O CA OC डबल बॉन्ड O R। यही तो है समथिंग। नहीं सॉरी, एक और। ठीक है ठीक है ठीक है, ये है ना, एक प्लस है ना, एक प्लस है, यही तो है समथिंग, ऐसे ही तो है। यहाँ से आप क्या करिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड, मुझे ऐसा लग रहा है बना RCO, क्या बना? कीटोन। क्या बना? कीटोन। कोई दिक्कत क्या? लिख लो कैसे हटाया है साइड में, ताकि याद रहे। मैं कीटोन बोलूं या इसकी जगह बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड में दिक्कत? आप ज़्यादा अच्छा होगा बोलेंगे कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि बाद में आप मुझसे लड़ाई करोगे कि सावंत एल्डिहाइड ही बनेगा क्या। मैं अब आपको एल्डिहाइड बना करके दिखाता हूँ। या फिर आप इसको लिख सकते हैं HCOO का होल ट्वाइस 3 और हीट करिए -CaCO3। ऐसा लग रहा है HC डबल बॉन्ड OH, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। तो आप ये बात समझ रहे हैं कि यहाँ पर एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन बनेगा, इससे नहीं मतलब है, इसलिए मैंने वहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड लिखना ज़्यादा बेहतर समझा। क्वेश्चन और दे दूं? ठीक है, सॉल्व भी करो बेटा। चलो
CH3COO का होल ट्वाइस Ca। चलो हीट कर रहे हैं, प्रोडक्ट बताओ। मैं ऐसे ही बता सकता हूँ, आप ऐसे बता सकते हैं। गुड, दैट इज प्रोपेनॉन। ठीक है, CH3COCH दिस इज प्रोपेनॉन माइनस CO3। कभी सत्यम बता दिया करो, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? यस सर। चलो अब मान लो तुमने ले लिया रिएक्शन, देखो CH3COO का होल ट्वाइस C और HCOO का प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट बताइए। मुझे लग रहा है 3 बनेंगे मिक्सचर। एक बार इसका आयन और इसका आयन आ जाए, मतलब यहाँ पर अगर आप देखो CH3COO माइनस है, CH3COO माइनस है, HCOO माइनस है, HCOO माइनस है। तो ये भी खुद का भी बन सकता है, खुद का बन सकता है और आपस में बन सकता है। तो 3 प्रोडक्ट, दैट इज नेक्स्ट प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये बनेगा HC⋯OH, एक तो बनेगा, एक दूसरा बनेगा CH3C⋯O CH3 और एक बनेगा CH3COH, दैट इज मिक्स्ड वाला इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये लास्ट वाला इज मेजर प्रोडक्ट। कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। आ गया इसमें रिएक्शन? आया ना? यस सर। लिखो, क्वेश्चन लिखो। C6H5CO का होल ट्वाइस Ca प्लस CH3COO का होल ट्वाइस Ca हीट किया और आपसे क्वेश्चन पूछा मेजर प्रोडक्ट, आंसर। सर C6H5 C⋯O फिर CH3। नाम बताओ ना, कीटोन ही तो बना रही हो, तो नहीं बता पाओगी। मेरा तो ऐसे ही आंसर निकल आया। है ना? ये तो बनेगा। चलो इसका नाम ठीक है, ये हो गया। ये तो बेंजाइल, अरे यार क्या हो रहा है अभी? एसिटोफिनोन। आगे बढ़े? यस सर। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन।
बेंजाइल ग्रुप क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक। सबसे अभी तक रिएक्शन किसकी हो रही थी? एसिड ग्रुप की। अब कौन दे रहा है रिएक्शन पार्टिसिपेट कर रहा है? बेंजाइल ग्रुप। इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये सब क्या है? ये सब क्या है? दीज आर इलेक्ट्रोफाइल। तो होगा क्या? मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आकर के लगेगा। किस पोजीशन पर? मेटा पोजीशन। मतलब वहाँ पर क्लोरीन लग सकता है, वहाँ पर ब्रोमीन लग सकता है। ठीक है। आगे बढ़ जाओ। यस। चलिए देखिए, बहुत अच्छा है, पॉइंट है। पॉइंट लिखिए, नोट लिखिए। ड्यू टू माइनस आर पावर these ग्रुप। अब देखो एक बात समझो, ये रिंग है और ये कार्बन, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ज्यादा ताकतवर है इस रिंग से। यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको वो किसकी तरफ खींचने की कोशिश करेगा? अपनी तरफ। मतलब इस कार्बन के पास इस बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगेगा? ये खींचेगा अपनी तरफ, जिसकी वजह से इसकी भरपाई करने वाला ये वाला अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी भरपाई करने के लिए ये वाला देगा। समझ रहे? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जो ग्रुप है ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। रिंग की स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो गई ना, क्या हो गया? रिंग डीएक्टिवेटर। क्लियर? इसीलिए उसका नाम है डीएक्टिवेटर। और अब उस इलेक्ट्रॉन को उधर ना जाए तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? इलेक्ट्रोफाइल लगेगा मेटा पोजीशन पर। कहां पे लगेगा? मेटा पोजीशन। और अगर हम न्यूक्लियोफाइल लगाना चाहेंगे तो कहां लगेगा? ऑर्थो और पैरा पोजीशन। समझ में आ गया? अच्छा देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल की बात करें तो ये सब पॉजिटिवली चार्ज आयन थे ना, इनके पास खुद इलेक्ट्रॉन की कमी है। दिख रहा है? ये क्या है? इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन की लालच में आए। ठीक है, तो कहां पे लगे हैं? पैरा पोजीशन पे। तो लिखा है कि जो माइनस आर पावर की वजह से ये जो ग्रुप है, दिस ग्रुप decreases electron density to such an extent that weak electrophile like carbocation
like CH3 plus this carbon cannot attack benzene ring. That's why meta director do not meta directors do not give free radical alkylation या acylation रिएक्शन. ठीक है, एक्सेप्ट एनिलीन. चलिए आगे बढ़े. हेडिंग डालिए फैटी एसिड. इसका पढ़ने जा रहे हैं फैटी एसिड्स के बारे में. देखिए इट इज हायर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. इट इज हायर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड. अब जाहिर सी बात है एलिफैटिक है तो दो तरीके की होगी, एक सैचुरेटेड और दूसरी क्या होगी अनसैचुरेटेड. मतलब एल्काइल ग्रुप में कहीं डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, मिनिममली एक तो होना ही चाहिए. यहाँ पर कहीं कोई डबल बॉन्ड नहीं है. जैसे सैचुरेटेड फैटी एसिड इज पामिटिक एसिड. मतलब एक ऐसी एल्केन दैट इज CmH2n +2. हाँ ये तो होता है C15H31 COOH पामिटिक. 15x16 कार्बन. एक बात याद रखना, पाम में क्या है 15 आ रहा है ना, पाम 15 एक जैसा लग रहा है. तो पामिटिक एसिड जितने भी नाम है, जैसे पामिटिक आ गया, जैसे मान लो आ गया नाम स्टेरिक एसिड, आप समझिएगा अभी सिखाऊंगा. तो पामिटिक नाम में आ रहा है कि 15 और उसमें एक एसिड और जोड़ देना. कितने कार्बन 16 कार्बन. कितने कार्बन 16. याद करने का तरीका है, सिंपल तरीका है. ठीक है, यहाँ पे क्या है जितने भी ओलेइक एसिड या लिनोलेइक एसिड, ठीक है, नोट करिए. हो गया. यस सर. चलिए रैंसिडिटी एक शब्द सुना होगा तुम लोगों ने, याद है CADITY. कहाँ सुना था? क्लास 10 साइंस की बुक में आपने अगर पढ़ा होगा क्लास 10 में, तो रैंसिडिटी पढ़ा होगा. ऑक्सीडेशन और रैंसिडिटी, कोरोजन सुना है ये सब. कोरोजन रैंसिडिटी पढ़ा होगा. तो रैंसिडिटी में क्या होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बटर वगैरह का जब ऑक्सीडेशन हो जाए उनका टेस्ट बदल जाता है. बटर को बाहर रख दो खुले में 1-2 दिन के लिए, तो बटर का टेस्ट बदल जाता है. बटर ऑक्सीडाइज हो जाता है. जैसे खाना खट्टा खट्टा लगने लगता है, वैसे ही बटर का टेस्ट खराब हो जाता है. इसे कहते हैं रैंसिडिटी. ठीक है, लिखो रैंसिडिफिकेशन of butter is due to oxidation and hydrolysis of butyric acid
एसिड इज फॉर्म, तभी इसका टेस्ट खराब हो जाता है, चेंज हो जाता है। एक बहुत कॉमन एंटासिड है जिसका नाम है मैग्नीशियम सिट्रेट, उसको हम यूज करते हैं एज अ एंटासिड, ठीक है, एंड इट हैज लग्जेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। चलो लिखिए, चलो मत लिखो, हेडिंग डालिए एसिड डेरिवेटिव्स। हेडिंग डालिए एसिड डेरिवेटिव्स, ठीक है। नहीं वैसे तो अब वो चैप्टर ही हट गया आपके सिलेबस से। अब आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो आ नहीं रहा, हम लोग भी तो आ रहे हैं सर। हाँ आप लोग को अलग से बता देंगे, जैसे उसमें पढ़ाया, जब मैंने पढ़ाया था वो टॉपिक। यस बेटा, चलो इतने को मैं इन सब को, ये जो जितना भी चीज लिखा है ना, इसको मैं Z मान ले रहा हूँ। क्या मान ले रहा हूँ? Z। ठीक है, चलिए तो मैं कह रहा हूँ RCOZ, कोई दिक्कत? देखो पहले Cl हो सकता है, ठीक है, OR हो सकता है, NH2 हो सकता है, ठीक है। हाँ अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इस बॉन्ड को देखूं तो ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके ऊपर कैसे चल जाएगा? नेगेटिव, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि सब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब ये जितने भी लीविंग ग्रुप हैं, क्या है? Z इज लीविंग ग्रुप। अच्छा ये जितने भी लीविंग ग्रुप हैं नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज है, और जो यहाँ पर तो इसकी जगह जो दूसरा कोई लेगा तो वो कैसा होगा? पॉजिटिव। कैसे अच्छा नेगेटिव। अच्छा नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या कहलाते हैं? तो इनकी जगह जो लेगा, इसको रिप्लेस करेगा न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ से बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब शर्ट के बदले शर्ट, न्यूक्लियोफाइल के बदले न्यूक्लियोफाइल। द रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब क्या क्या आ सकता है? अरे क्लोराइड आयन आ सकता है, ठीक है। ठीक है, इन सब की जगह ये जो लिविंग ग्रुप है क्या क्या हो सकते हैं? ये तो है लिविंग ग्रुप, और क्या है? NH2 माइनस, यही सब तो है। और इनकी जगह कोई न्यूक्लियोफाइल, मतलब RCONU है ना, आएगा प्लस से। लिखो reactivity of acid derivative is directly proportional to leaving tendency of acid. ठीक है, देखिए वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। देखिए वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। अब इसके लिए अभी लिख लीजिए, इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा रिएक्शन मैकेनिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, मतलब उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई क्लास अब तक है नहीं।
ठीक है, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर बात उसी क्लास से होगी ना कल? कल क्लास नहीं है, कल नहीं, कल आपने कहा था लास्ट टाइम कि अब उसकी चलेगी आइसोमेरिज्म ना। सर कहा था आपने आई नो, मुझे याद है। रिएक्शन में करने ठीक है, लेकिन चलेगा रिएक्शन में करने से। ठीक है, वो ज़्यादा ज़रूरी है, और वो नहीं आएगा तो आप फिर फील नहीं कर पाएंगे, मज़ा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है कि बेसिक लिविंग ग्रुप के जो वीक बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप। तो इसका मतलब जितना अच्छा एसिड होगा, जैसे जो कुछ भी आप बना रहे हैं, अगर आप उसका एसिड बनाएंगे, जैसे यहाँ पर हो गया HCl बन गया, RCOH हो गया, है ना। तो ये जितना अच्छा एसिड उतना बुरा बेस, इतना बुरा बेस। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एसिड डेरिवेटिव की जो रिएक्टिविटी है वो it is directly proportional to the tendency of living tendency of Z। एक बात ये, दूसरी बात लिखी है कि वीक बेसिस बहुत ही अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। चलिए दिखाते हैं अब आपको। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, कभी भी जो भी आयन निकला है उसमें हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। क्या जोड़ दीजिए? तो ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो गया एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये अल्कोहल हो गया और ये अमोनिया हो गया, है ना। समझ आया? तरीका होना चाहिए ना, डरना क्या है। विक्स खा रहा है, खा लो खा लो खा लो। चलिए देखिए, देखिए एक क्वेश्चन आया बेटा, मैं ही जा रहा हूँ बस, रुक जाओ। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। अरेंज द फॉलोइंग इन decreasing order of their basic strength। ठीक है, अब सब में जरा हाइड्रोजन जोड़ो। HCl, RCOH, ROH, RNH2। अरे बेटवा, सबसे स्ट्रॉन्ग बेस है ये एमीन। ठीक है, तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगा। अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊं, लाइक 1 2 3 4, है ना, सबसे स्ट्रॉन्गर एसिड है, सबसे वीकर बेस होगा ना। तो अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बनाऊंगा तो 4 3 2 और 1, दिस इज ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, दिस इज ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत ना? सर आपने आखिरी में RNH2 किया है, NH3 होगा। अरे ठीक है, आप H लगा दो, एमीन लिख दो, अमोनिया लिख दो, दैट इज NH3। जो मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनो। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा इसका? ऑपोजिट। तो बेसिक स्ट्रेंथ वाला जो ऑर्डर है, हाँ, तो जो वीक बेस होते हैं वो बहुत आसानी से एलिमिनेट होते हैं। तो सबसे आसानी से कौन जाएगा? RCOCl। अगर तुम यहाँ पे देखना चाहोगे ना, सबसे पहले ये जाएगा, लिविंग टेंडेंसी। सही है कि नहीं? यस सर। समझा? बहुत आसान सी बात है। एसिडिक डेरिवेटिव लिविंग टेंडेंसी समझ में आ गई ना। जो जितना वीक बेस वो उतनी तेजी से कट लेगा। ठीक है, क्योंकि लिखा है कि वीक बेसिस ज्यादा अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं। है समझ में? तो रिएक्टिविटी सीरीज अगर मुझे बनाना हो तो मैंने वैसे बना दिया है। मुझे अगर अलग से बनाना हो तो मैं ऐसे बनाऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज, लाइक RCOCl RCOOCr। ये ना यार, ये कुछ रही है क्या?
एक और O होना चाहिए, इसमें एक और O बना लो। एनहाइड्राइड है ना, 3 O, ठीक है। और इसके बाद RCOOR और इसके बाद RNH2। दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स, या रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड डेरिवेटिव। हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एसिडिक वो एसिड डेरिवेटिव, तीन कुछ भी लिख सकते हो ना। रिएक्टिव ऑर्डर ऑफ एसिड डेरिवेटिव इज दिस। तो दिक्कत क्या, वो पर मैंने मान बना दिया। चल चले, यस चलो अब अपन जा रहे हैं रिडक्शन कराने। क्या कराने, रिडक्शन। नोट करो, देखो रिडक्शन, रिडक्शन लिखा हो, रिएक्शन नहीं है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव। लिखो एक्सेप्ट, अगर हम एमाइड को छोड़ दें, अगर हम एमाइड को छोड़ दें तो एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स form primary alcohol with lithium aluminium hydride, ठीक है, like RCOOH, RCOCl, RCOOCOR and RCOOR। ये ना सही काटा है, दोनों जगह काटिए। और सिंपल तरीका, इसका ट्रीटमेंट करिए आप लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से। आप कुछ मत करिए, दोनों काटिए और यहाँ हाइड्रोजन लगाइए और यहाँ हाइड्रोजन लगाइए, बन गया। पहला वाला क्या बनेगा, RCHO, यही बनेगा ना, RCH2H, RCH2OH, ये तो हुआ। प्राइमरी अल्कोहल बनाना है ना, तो इधर भी हाइड्रोजन लगा, इधर भी हाइड्रोजन, और साथ साथ में HOH बना। क्या बना, HOH। ये देखो ना, OH बना कि नहीं। ये वाला अगर मुझे बनाना हो, ये वाला, तो मैं बनाऊंगा RCH2OH और साथ में बनेगा HCl। ये वाला अगर मुझे बनाना हो, तीसरा वाला, तो RCH2OH प्लस फिर से अल्कोहल, हाँ, और ये एसिड, ठीक है, लिखो, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। एक अल्कोहल दिख रहा है, एक एसिड दिख रहा है, एसिड बनना, तो इसमें और रिडक्शन कराओगे यहाँ से, तो फिर बना। अच्छा, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, ये इंपॉर्टेंट है बस, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा, ये क्या बना, HOH, क्या बना, पानी, और साथ में क्या बना, RCH2OH। चाहो तो इसको R डैश कर लो, तो इसको भी R डैश कर लेना, ठीक है। यहाँ पर क्या बना, यहाँ पे बना RCH2OH और ROH। ये वहां पे बाई प्रोडक्ट भी अल्कोहल बन रहा है, आखिरी वाले में इवन बाई प्रोडक्ट भी अल्कोहल, ऊपर वाले में बन रहा है, ठीक है। अब बात आती है एमीन के साथ क्या हुआ, एमाइड के साथ क्या हुआ, इसके साथ एमाइड। तो लिखिए एमाइड, हम एमाइड की कहानी पढ़ने जा रहे हैं। मुझे आप बताइएगा, अगर आपको क्लास छोड़नी हो तो बता दीजिएगा। रिडक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉर्म प्राइमरी एमीन।
कार्बन की संख्या कम नहीं हुई। ठीक है, बात समझ आ गई? ये टॉपिक भी आपका खत्म। अब हम लोग को केवल एसिड, क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड के बारे में पढ़ना है। इसमें हम रोसेनमुंड रिएक्शन, कार्टियस रिएक्शन, ठीक है, ये सब पढ़ाएंगे आपको। एक क्लास और चैप्टर खत्म, मतलब फिर अपन सिर्फ पढ़ेंगे एमीन्स। हो गया? यस। चलिए, थैंक यू।